8237 सिस्टम इंटरफेसिंग। जो 8237 है DMA कंट्रोलर, ये हमारे डिफरेंट पिन से कनेक्टेड होता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस रिक्वेस्ट, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक्नॉलेजमेंट, ये जो हमारी राइट हैंड साइड होती है ये हमारी पैराफिरल डिवाइस से कनेक्टेड होती है। और हमारा जो ये सारा सिस्टम हमारा इंटरफेस करता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर से, जो कि यहाँ से होल्ड सिग्नल, होल्ड एक्नॉलेजमेंट, इनपुट आउटपुट, रीड राइट, मेमोरी रीड राइट और चिप सेलेक्ट के साथ कनेक्टेड होता है। ये हमारे जो रीसेट रेडी क्लॉक जो पिन्स हैं हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस करती हैं, उसमें डाटा को ट्रांसफ़र करवाती हैं, उसके साथ इंटरफेस करती हैं, जो कि जिसमें हमारी कनेक्टेड है डाटा बसेस D0 से D7, एड्रेस बसेस जो डीमल्टीप्लेक्स होती हैं D0 से D7 और हाई ऑर्डर एड्रेस बसेस A8 से A15 तक। जिसमें दो लैचेस का यूज़ किया गया है 3732 और 3731। 2 लैचेस का इसमें यूज़ किया गया है। जो हमारी फर्स्ट लैच है 3731 वो हाई ऑर्डर एड्रेस को परफॉर्म करवाती है जो डाटा बसेस के थ्रू, और अनेबल और एड्रेस स्टॉप सिग्नल्स का काम करती है। और जो सेकंड होती है वो यानी कि 3732 लैच होती है, वो डीमल्टीप्लेक्स करती है हमारे 8085 बसेस को एंड जनरेट करती है लो ऑर्डर एड्रेस बसेस को, एड्रेस लैच अनेबल का यूज़ करके, लैच अनेबल से यूज़ करके इसका यूज़ करते हैं, इसमें ALEs के साथ कनेक्टेड होते हैं। और 8237 के साथ हमारी जो हमारी लैच है दोनों इनको अनेबल किया जाता है, जो इसकी आउटपुट आती है ये इन्वर्टर का काम करता है। 8237 DMA कंट्रोल हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस करता है। ये 2 मोड्स में वर्क करता है, एक होता है स्लेव मोड और एक था मास्टर मोड। जब DMA कंट्रोल एज अ पैराफिरल डिवाइस ट्रीट होता है तो उसे हम स्लेव मोड कहते हैं, जिसमें इसका काम होता है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है जो 8085 के साथ ही इंटरफेस करता है, उसका काम होता है सिलेक्ट करना हमारे 8237 की चिप को, यानी DMA कंट्रोलर को सिलेक्ट करना और उसकी चिप को सिलेक्ट करना। ये क्या करता है कि चिप और इनपुट आउटपुट रीड राइट फंक्शंस को परफॉर्म करवाता है, यानी इनपुट आउटपुट रीड और राइट स्लेव मोड करता है जो बाय डायरेक्शंस होते हैं। दूसरा मोड होता है मास्टर मोड। जब इनिशियलाइजेशन हो जाती है तो हमारे 8237 मास्टर मोड चेक करता है DMA रिक्वेस्ट को, ये DMA रिक्वेस्ट को चेक करता है। ये जो हमारे राइट हैंड से पैराफिरल डिवाइस की होती है, जब पैराफिरल से कोई डाटा आता है तो 8237 DMA कंट्रोल DMA रिक्वेस्ट को चेक करता है कि हमारे किसी भी चैनल पे कोई रिक्वेस्ट तो नहीं आ रही। जब कोई रिक्वेस्ट आती है तभी ये परफॉर्म करता है, जिसमें 4 चैनल्स का यूज़ किया गया है, हर एक के लिए अलग अलग रिक्वेस्ट है। उनको रिसीव करने के बाद वो हमारे चैनल्स को उस चैनल को अनेबल करता है और एक होल्ड एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, यानी कि 8237 माइक्रो प्रोसेसर को एक होल्ड सिग्नल सेंड करता है, जिससे माइक्रो प्रोसेसर अपनी बसेस को कंट्रोल कर लेता है और कंट्रोल करके उस जो इंस्ट्रक्शन आई है DMA रिक्वेस्ट आई है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी बसेस को फ्री करके एक होल्ड एक्नॉलेजमेंट भेजता है 8237 को, कि होल्ड एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि उसने अपनी बसेस को होल्ड कर लिया है और वो अपनी जो रिक्वेस्ट आई है वो माइक्रो प्रोसेसर को भेज सकते हैं। जब होल्ड एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है तो जब DMA को होल्ड एक्नॉलेजमेंट आ जाती है तो DMA क्या करता है, एड्रेस अनेबल करता है। ये हमारे एड्रेस अनेबल लैच अनेबल है, यानी इनको अनेबल करता है। इस टाइम पे क्या होता है, जो डीमल्टीप्लेक्स बसेस हैं A0 से A7, इस टाइम पे जो 373 लैच #2 लैच है ये हमारी डिसेबल होगी, लेकिन जो हमारी 3731 लैच है वो इन्वर्टर के थ्रू अनेबल हो जाएगी, जिससे हमारा जो बाइट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये इन्वर्टर के थ्रू हमारी एक्टिवेट होती है। इससे हमारे एड्रेस स्ट्रोब हाई होता है। जो हमारा एड्रेस स्ट्रोब मतलब कि जो बाइट है वो ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाती है लैच एनेबल के थ्रू। और 373 लैच 1 प्लेस करती है, जो कंटेंट होता है उसको डाटा बसेस में प्लेस कर देती है। जो भी कंटेंट आता है उसे डाटा बसेस में प्लेस कर देती है।
ये उसके बाद हमारे जो A0 और A15 इसमें हाई ऑर्डर एड्रेस बसेस जाती हैं। हाई ऑर्डर एड्रेस बस जाने के बाद सेम टाइम पे DMA एक और आउटपुट देता है जो कि लो ऑर्डर की होती है, और उसके बाद लो ऑर्डर की आउटपुट आने के बाद हमारा जो 373 जो 2 है उसमें से लो ऑर्डर एड्रेस बस सिलेक्ट होती है, और उसमें से जो डाटा है डाटा बसेस में से वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। और जो हमारा DM में होता है वो कंट्रोलर, जो DM में कंट्रोलर होता है वो कंटिन्यू करता है, डाटा को ट्रांसफ़र करता रहता है और अपनी रीड राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट फंक्शंस को परफॉर्म करवाता है। और जब कंप्लीट एड्रेस यानी कि इस एड्रेस लाइन्स में और इस एड्रेस लाइन्स में A0 से A15 तक कंप्लीट एड्रेस अवेलेबल हो जाता है तो DMA सेंड करता है एक एक्नॉलेजमेंट, यानी कि यहाँ से एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है पैराफिरल डिवाइस को कि अब वो डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। और जब कंप्लीट डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है उसके बाद हमारी एक रिक्वेस्ट जाती है जो कि होती है EOP, जो एक्टिव लो होती है, यानी N2 प्रोसेस। इसका जब ये एक्टिव लो प्रोसेस जाती है हमारे 8237 से पैराफिरल डिवाइस पे, तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो डाटा है वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो चुका है, और उसके बाद ये एक्टिव हाई हो जाती है और डाटा स्टॉप हो जाता है। इस तरह से ये मास्टर और स्लेव दो मोड्स में वर्क करके अपने डाटा को 8085 माइक्रो प्रोसेसर और DMA कंट्रोल